मेरे मानस प्रेमियों, मैं अजीत सिंह राठौर एक बार फिर आप सभी मित्रजनों से जुड़ रहा हूँ। श्री रामचरित मानस के माध्यम से मानस प्रेमी हिंदू धर्म के सिरमौर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा के माध्यम से आप सब तक पुनः एक बार फिर जुड़ने का मैं प्रयास करता हूँ। अक्सर मैंने देखा कि हमारे धर्म में तमाम ऐसे साथी होते हैं जो कई बार ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि जिस समय ऋष्यमुख पर्वत में बाली और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संधि हुई, उसके बाद भगवान ने बाली को क्यों मारा। अक्सर लोग एक चौपाई का उदाहरण देते रहते हैं कि अवगुण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। प्रिय बंधुजन, मैं आप सभी को कोई मानस का मर्मज्ञ और भागवताचार्य आचार्य तो नहीं हूँ, लेकिन व्यक्तिगत अपनी आस्था और विश्वास जहाँ तक मैंने श्री रामचरित मानस के बारे में समझा वो आप सब तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि सबसे प्रथम बात ये है कि हमें अपने धार्मिक ग्रंथों पर कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, भगवान श्री राम के जीवन में कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जहां हम एक सांसारिक प्राणी उनके जीवन काल के किसी भी कार्य में उंगली उठा सके। लेकिन फिर भी अगर आप हम सब की ये जिज्ञासा है कि अवगुण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव, तो भगवान श्री राम ने बाली को जो दंड दिया उसके पहले एक ही मार्मिक प्रसंग को हम समझ लें। जिस समय भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, पूरी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं और जैसे ही उनकी छोटी माँ कैकेयी के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी के बारे में कैकेयी जी ने उनके पिता दशरथ जी से ये बात रखी कि मेरे बेटे को अयोध्या का राजा बनाया जाए और राम को वनवास, ये खबर जैसे ही भगवान श्री राम को प्राप्त हुई, उन्होंने भाई के प्रेम में सहर्ष अयोध्या का राज्य त्याग दिया। यहाँ एक घटनाक्रम है, इसी के माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करें तो बाली ने अपने अनुज छोटे भाई सुग्रीव को बर्बरतापूर्वक शारीरिक शोषण किया और उनकी पत्नी का हरण भी किया, केवल राज धन और सुख सुविधाओं के लिए। भगवान ने बाली और सुग्रीव के बीच से हम सभी को एक ये सशक्त मैसेज देने का प्रयास किया है कि संसार में ये चीज़ें तो ज़रूरत के अनुसार घट बढ़ सकती हैं, प्राप्त की जा सकती हैं अपने बल के द्वारा, लेकिन भाई के साथ किसी भी किस्म का एका अधिकार हम न थोपें। ये दंड भगवान ने इसलिए उनको दिया कि तुमने अपने
छोटे भाई को बर्बरतापूर्वक शारीरिक कष्ट दिया और उसकी धर्मपत्नी का हरण भी कर लिया। मानसकार ने वहाँ लिखा है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, असुन सठ कन्या समय चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कय जोई, अताहि बधे कछु पाप न होई। अनुजबद यानी छोटे भाई की पत्नी, ये एक ऐसा प्रसंग है जिसको हमें बड़ी सहजता और सरलता के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि ये संसार बैलेंस बना करके रहने का माध्यम है। किसी भी किस्म की एक तरफा जोर ज़बरदस्ती करने का प्रयास न करें। त्याग, समर्पण, प्यार, सामीप्य, इन जैसी चीज़ों को जब हम समन्वय बना करके चलेंगे तभी हम और हमारा व्यक्तिगत जीवन व ये सुंदर संसार का निर्माण हो सकता है। हो सकता है कि हम कुछ अभाव में हमें जीवन जीना पड़ सकता है, हो सकता है कि तमाम संसाधनों से हमें वंचित रहना पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम निर्ममतापूर्वक किसी का हक छीनें, किसी की स्त्री का हरण करें या किसी की माँ बहन बेटी पर कुदृष्टिपात करें। ये मानवीयता की संज्ञा में नहीं आता है और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यही सिखाने का अनवरत प्रयास किया है। और जो रही बात बाली की, तो बाली को उन्होंने इन तमाम अवगुणों का दंड दिया है। पहला, उसे अपने बल का अहम था कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने युद्ध करने आएगा, किसी ऋषि का उसे वरदान था कि आधी ताकत शत्रु की सामने आने के उपरांत तुम अम्मा समाहित हो जाएगी। और उसे ये पता होने के बाद इस वरदान का दुरुपयोग किसी शत्रु या राष्ट्र हित पे नहीं कर रहा था। अगर वो इस वरदान का दुरुपयोग कर रहा था तो अपने ही सगे छोटे भाई के ऊपर और उसकी प्रिय पत्नी के ऊपर। ये एक कारण था जो भगवान ने उसे दंड दिया कि तुम्हें अगर किसी संत के द्वारा प्राप्त वरदान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी की भी व्यक्ति को अगर संसार में सामर्थ्य प्राप्त होती है तो वो इसलिए नहीं कि मानव प्रजाति या ईश्वर के द्वारा सृजित किसी भी जीव का आप शोषण करें। अगर आपको अंदर ईश्वर ने सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, धन दिया है, सत्ता दी है, राजबल दिया है, सत्ता बल प्राप्त हुआ है, तो उसका आप सही सदुपयोग करें, मानव हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में। लेकिन बाली ने यहाँ ऐसा नहीं किया। बाली को जो शक्ति प्राप्त हुई थी उसका उसने उपयोग अपने भाई के शोषण में किया। ये मैसेज भगवान ने उस कांड के माध्यम से हम सबको दिया। दूसरी बात कि अगर किन्हीं कारणोंवश, मैं मान लूँ कि किन्हीं कारणोंवश अगर हमारे अपने भाई से संबंध विच्छेद हो जाते हैं तो ये हमारा और हमारे भाई का व्यक्तिगत विरोधाभास हो सकता है। ये हमारे और हमारे परिवार के उन तमाम सदस्यों से विचारों का मतभेद हो सकता है। ये हमारे और हमारे भाई, पिता, पुत्र या अन्य तमाम लोगों से हमारे वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं,
हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर के, हो सकता है अन्य तमाम चीज़ों के कारण हमारे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, पर उसका कारण ये नहीं हो सकता कि हम अपने भाई के बच्चों या भाई की पत्नी या भाई के परिवार के साथ हम अपने बल का इस्तेमाल करें। ये बेहद गलत तरीका है और यही बाली ने किया। ठीक है, तुम्हारे भाई से मतभेद हो, सुग्रीव से थे, आप भाई का बहिष्कार कर सकते थे, आप भाई का तिरस्कार कर सकते थे, लेकिन उस भाई की पत्नी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं था और ये आपने अनाधिकृत कार्य किया और उसे उसकी सज़ा तुम्हें मिलना ही अनिवार्य था और यही उस न्यायाधीश ने किया। और आज की भी व्यवस्था यही कहती है कि हमारे किसी से व्यक्तिगत विरोधाभास हो सकते हैं या अन्य किन्हीं कारणों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों का कारण ये नहीं हो सकता कि हम उसके पारिवारिक जनों को, बच्चों को या अन्य किसी का तरह से उसके पारिवारिक जनों को क्षतिग्रस्त करें। ये बिल्कुल अमानवीय है। तो इन्हीं कई एक ऐसे कारण हैं जिसके कारण से भगवान को ये कार्य करना पड़ा। एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर आज भी हमें इस बात सिद्धांत को मान लेना चाहिए कि अगर हमारे बुरे वक्त पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी कारण के हमें सहयोग दे रहा है, हमें हर संभव मदद पहुंचा रहा है, तो फिर हमारी भी उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मित्र की बुरे समय पर ज़रूरत के अनुसार यथा उचित उसका सहयोग और उसकी पूर्ण मदद करें। ये हमारा एक सिद्धांत कहता है और यही वहाँ भगवान श्री राम ने किया। पहला कारण मैं बता चुका जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, और दूसरा उन्होंने एक मित्रवत संबंध की मर्यादा को रखा और मित्र की मदद भी किया। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी मानस प्रेमी, देश प्रेमी या हमारे धर्म के अनुयायियों, आप सभी से बड़ी विनम्रता और आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि हम कोशिश करें अपने धर्म, अपने शास्त्रों को समझने की, अपने महापुरुषों की जीवनी के बारे में जानने और पढ़ने की। लेकिन किन्हीं कारणों बस हो सकता है कि हमें जानकारी का अभाव हो, लेकिन हम इन लोगों के जीवन पर, अपने धार्मिक ग्रंथों पर, अपने सांस्कृतिक व्यवस्था पर टीका टिप्पणी या अन्य किसी किस्म से इसे उपेक्षित ना करें। अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, अगर हम इनको मजबूत और सशक्त नहीं कर सकते, अगर इन पे हम गर्व नहीं कर सकते, तो फिर हमें ये भी अधिकार नहीं है कि हम इन पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। बस यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सभी अपने प्रियजनों को, बड़े बुजुर्ग जानने वालों को हार्दिक प्रणाम, छोटों को प्यार और स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। जय श्री राम।